छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वैसे में राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है और इसी को नापने की कोशिश हम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों में जाकर अलग अलग नेताओं से हम मिल रहे हैं कि आखिर इस बार का माहौल क्या रहने वाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले बार के मुकाबले इस बार थोड़ी सी कांटे की टक्कर देखी जा रही है और वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कमज़ोर ज़मीन है छत्तीसगढ़ में। फिलहाल अभी राजनीतिक लिहाज से अपनी ज़मीन मजबूत करने में लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। हमारे साथ मौजूद है आज रायपुर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी नंदन सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका कामकाज? पिछली बार चूँकि सरकार नहीं बनी थी, जमानत भी जब्त हुई थी, इस बार तैयारी कैसी है? हाँ, पिछले बार की जो तुलना इस बार से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी नेशनल पार्टी बन के उभरे हैं और हम पंजाब में सरकार बनाए हैं, गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, गोवा में भी हमारे पास विधायक हैं। तो इस बार बहुत अच्छा माहौल है और आप लोग टीवी वाले, न्यूज़ वाले, चैनल वाले और जो जनता है बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है, तो माहौल तो बहुत अच्छा है। माहौल की हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे कार्यक्रम का उसूल है सर कि हम सबसे पहले राजनीतिक हस्तियों के जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसा रहा आपका सफ़र, राजनीति में कैसे आए, कहाँ तक की आपकी शिक्षा है, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, मैं जब अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मैं बैचलर इन फार्मेसी किया हूँ और मैं MBA किया हूँ और जॉब उस समय कर रहा था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और उस समय जो है अन्ना आंदोलन से प्रभावित होके जब पार्टी बनी, तो पहली बार जब चुनाव दिल्ली में लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, तो मैं वहाँ पे गया और कुछ कैंपेन किया, 1.5-2 महीना वहाँ पे रहा। तो मुझे उनकी जो आइडियोलॉजी है मुझे पसंद आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा है जो पूरे देश में अच्छी शिक्षा मॉडल, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था उसी समय उसने बताया कि इसको पूरा करेंगे और बहुत सारी बुनियादी सुविधा जैसे पानी फ्री, बिजली फ्री की बात कर रही हैं। तो वो जो बेसिक चीज़ें लोगों को मिलना चाहिए, तो वो चीज़ से प्रभावित हुआ और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। और मैं ऐसे सामाजिक कार्यों में भी रहा हूँ। मैं कॉलेज समय से NGO में रहा हूँ, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी नाम से हमारा NGO था, उसके साथ काम कर रहा था। फिर ग्रीन गलीज नाम से था, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, लोगों को कंबल वितरण हुआ, कपड़े वितरण हुआ और ऐसे बहुत सारे काम हमने किया जो स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर रहा था। बहुत सारे दोस्त उसमें हमारा सहयोग कर रहे थे। अभी मैं एक संस्था है सेवा सुगंधम, उनके नाम, उसके साथ में लोगों की शादी होती है, उसमें मदद करता हूँ। कोरोना काल में लोगों को खाना, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हमने दिया, पूरे तीनों जो कोरोना काल थी उसमें। तो अच्छा लगता है सामाजिक कार्यों में। और अभी पहले अलग अलग पार्टी में, इस पार्टी में अलग अलग जगहों पे पार्टी ने मौका दिया। ऑब्जर्वर रहा पश्चिम विधानसभा का, फिर स्टेट में मीडिया कोऑर्डिनेटर का भी काम मुझे सौंपा गया, उसको भी मैंने बखूबी किया। फिर जिला अध्यक्ष मुझे रायपुर का बनाया गया। तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों के कारण मैं जब जिला अध्यक्ष बना तो 7 विधानसभा था, उसको बहुत अच्छे से संगठन के रूप में काम किया। और पार्टी ने के जो शीर्ष नेता है, पार्टी के जो हमारे जो वोटर हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और लोगों की जनता के कारण हम लोग, मेरे को यहाँ की पश्चिम विधानसभा को कि आप यहाँ पे लड़िए, और यहाँ पे जनता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा और मुझे प्रत्याशी बनाया गया। आप ऐसे विधानसभा चुनाव से, ऐसे विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं जो VIP सीट मानी जाती है। यहाँ से पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी भी विधायक रहे हैं 2 बार, अभी विकास उपाध्याय यहाँ से विधायक हैं। कितनी चुनौती होगी आपके सामने? नहीं, चुनौती तो VIP सीट तो मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। बड़े बड़े नेता भी हारते हैं और जो छोटे कार्यकर्ता भी होते हैं वो भी जीतते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसा किसी VIP सीट और स्पेशल सीट मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी में अभी ही नहीं काम शुरू किया। मैं
पार्टी में डोर टू डोर कैंपेन और बुकलेट्स प्रोफाइल, मोहल्ला प्रोफाइल मैं पहले से कर रहा हूँ। मोहल्ला सभा जो हमारा यूएसपी है आम आदमी पार्टी का, डोर टू डोर जाना, कैंपेन करना, लोगों को 10-10, 5-5, 50, 100, 2 लोग 100 किलो के ग्रुप में लोगों को समझाना कि आम आदमी पार्टी कैसे आपकी बेसिक बुनियादी चीज़ों को आपको घर के लिए काम करती है और आपको जीवन में कैसे बदलाव लाती है। तो वो पहले से कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ऐसा कुछ ज़्यादा चुनौती नहीं है और मैं यहाँ से अच्छे जनता की सपोर्ट भी मिल रहा है और जीत भी जाऊँगा मैं यहाँ से। जी, ये डोर टू डोर कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का ये कैंपेन होता है उससे ज़रा बताइए, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या डोर कैंपेन में हम लोग क्या करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो एक मॉडल प्रस्तुत किया शिक्षा पे कि अंतिम व्यक्ति को रिक्शा वाला, ठेला वाला, कम कमाने वाले, ज़्यादा कमाने वाले, सभी के बच्चे एक स्कूल में पढ़ सकें, ऐसा मॉडल जो बनाए दिल्ली में, जिसको लोग विदेशों से भी देखने आते हैं, उस मॉडल को जाके बताता हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार आती है तो उस मॉडल को यहाँ पे लाएंगे। दूसरा, हम स्वास्थ्य क्रांति की बात करते हैं क्योंकि उसको भी लोग देश विदेश से लोग देखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे डेवलप किया गया, हर एक मोहल्ले में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दिया गया। जो पंजाब में अभी सरकार बनी और हम लोग 800 के आसपास मोहल्ला सभा तैयार करके रख चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले सरकार बनी, तो वो चीज़ें हम लोग बताते हैं। और जो वहाँ पे हम लोग जो 200 यूनिट जैसे देते हैं, दिल्ली में बिजली फ्री देते हैं क्योंकि बुनियादी सुविधाएं हैं। जब बहुत मंत्री को मिलता है, विधायक को मिलता है, जो जनता का टैक्स का पैसा होता है, तो अगर उनको मुफ्त में बिजली मिलती है, मुफ्त में पानी मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, तो जनता को मिलना चाहिए। ऐसी बातें करते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ ज़रूर हमको मिलना चाहिए। तो उस पर हम लोग डोर टू डोर करते हैं और उन्हीं लोगों को फिर गैदर करके 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग भी हमारे मोहल्ला सभा में, तो उनको गैदर करके फिर एक जगह हम लोग फिर बात करते हैं और उनको डिटेल समझाते हैं। फिर वहाँ की समस्याओं को हम लोग लेते हैं कि क्या क्या समस्या है, ताकि हमारी सरकार आते ही हम अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग समस्या होती है उसको हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकें। और जो हमारे तक होता है कुछ सॉल्यूशन करने का, सॉल्व करने का, वो करते भी हैं। ऐसा कांग्रेस 5 साल यहाँ पे सत्ता में है, 5 साल अब चूँकि चुनाव भी होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? चूँकि इस बार फिर कहा जा रहा है कि कांग्रेस आएगी, और आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आपकी सरकार बनने वाली है? नहीं, कांग्रेस जो भी सत्ता में होती है उनको लगता है कि मैं ही आ रहा हूँ, क्योंकि उनके पास सत्ता होता है, उनके पास ब्रांडिंग्स, उनके पास मीडिया, सभी उनको लगते रहता है कि सब मेरा ही है। लेकिन हमारा जो यूएसपी, मैंने पहले बताया कि हमारा जो यूएसपी है कि लोगों के घर तक जाना, वोटर के घर तक जाना, और ये अभी से नहीं शुरू किए हैं कि चलो 3 महीना पहले चुनाव है। हम लोग ग्राम प्रोफाइलिंग जो है 2 साल पहले से कर रहे हैं। तो प्रोफाइलिंग से हम लोगों की समस्या समझ रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वो तो अभी मुझे टिकट मिला है, मुझे मौका मिला है आम आदमी पार्टी से कि जीत करके लोगों की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं अपने बात कर रहा हूं। पूरे 90 विधानसभा की बात करिए तो सभी जगह पे प्रोफाइलिंग हुआ है। और हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ताओं का, बहुत सारे, हम लोग मोहल्ले में ही नहीं, वार्ड में ही नहीं, हम उसके नीचे लेवल पे भी पहुंच चुके हैं। मतलब ऐसी प्रोफाइलिंग हमारे पास है। तो हमारे पास संगठन बहुत अच्छा मजबूत है और लोगों तक हम बहुत अच्छे से पहुँचे हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस की कौन सी कमी है जिनको आप जनता को बता रहे हैं ताकि आपको वोट पड़े? कांग्रेस की कमी, ये तो संगठन की बात आपने समझा कि हम कैसे जीत पाएंगे, वो कमी ही कमी है। उन्होंने 36 वादे किए थे, आप सबको पता है, वो भी गंगा जल की बहुत सारे लोग कसम खाए थे कि वादे पूरा करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई वादा पूरा किए हैं जो धरातल पे उनका हुआ है। भले हो सकता है होल्डिंग में, बैनर्स में, पोस्टर में और दिखाने के लिए हो। एग्जाम्पल के रूप में बिजली बिल आधा की बात बड़े बड़े होल्डिंग्स में है। आपके घर में भी बिजली बिल क्या आधा आता है 5 साल पहले से? जो 5 साल पहले आती थी उसका आधा आता है क्या? नहीं आता है। रही बात और कि हम लोग बोले थे कि जिनके पास घर नहीं है
उनका अपना खुद का घर देंगे। ये हो पाया क्या? कहीं भी दे पाए हैं क्या कि चलो उनका खुद का घर? ऐसे बहुत सारे वादे किए थे, जो कौन सी वादा उन्होंने धरातल पे पूरा किया है ये हमको समझना। जो 100% उन्होंने पूरा कर लिया वो हमको कहीं नहीं लगता। उन्हीं को बताता हूँ कि पहले पर बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं किया आपके लिए, और ये भी आई है जो 36 वादे करी है उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो एक बार हम लोग को मौका दीजिए। हमारा है ही एक मौका केजरीवाल का, तो हमारा स्लोगन भी है कि हमने दिल्ली बदला पंजाब बदला, अब बारी छत्तीसगढ़ की है। तो ऐसा है कि एक मौका अगर देखिए तो हम जो वो नहीं कर पाएंगे हम उसको ज़रूर करेंगे। कांग्रेस की आप योजनाओं को कोस रहे हैं, इन बीते 5 सालों की उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ आप अलायंस में हैं इंडिया गठबंधन के नाम से, तो ये दोहरा चरित्र जनता भी देख रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम अलायंस में बहुत सारे पॉलिटिक्स में बहुत सारे रीज़न होता है अलग अलग। जहाँ लोकतंत्र की बात हुई, जहाँ लगता है कि नहीं लोकतंत्र को बचाना है, इंडिया लेवल पे लोकतंत्र को बचाना है पूरे, तो उसकी वो जो है वो एक डिफरेंट मुद्दा हो जाता है। लेकिन हम सवाल तो करेंगे जो काम नहीं हुआ है। इसका मकसद ये नहीं है कि अगर पीएससी घोटाला होता है हम उस पर बात नहीं करेंगे। अगर जो वादे वो पूरा करते हैं कि वे वादे करेंगे और वो नहीं करते हैं तो हम उस पर बात तो करेंगे, उस पर सवाल तो उठाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ में उन्होंने वादे नहीं पूरा किया तो उस पर बात तो करेंगे। ये तो हम करते रहें। आपकी फ्री की स्कीम कितना कारगर साबित होगी लोगों के लिए? जैसा कि आप बता रहे हैं मुफ्त में ये देंगे वो देंगे, और हमेशा से सवाल उठता रहा है कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये कितना कारगर साबित होगा अब? हमारे शीर्ष नेताओं को आपने हमेशा सुना है कि फ्री की रेवड़ी, जनता की बात को क्यों कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब कर्जे माफ़ हो जाते हैं करोड़ों में खरबों में, जब विधायक को मंत्री को बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, तो वही जनता जो टैक्स भरती है, वही जनता जो सरकार को चुनती है, विधायक को चुनती है, मंत्री को चुनती है, उनको जब फ्री में मिल रहा है तो रेवड़ी नहीं है। और अगर जनता को हम कुछ सुविधाएं दे दें उनके टैक्स के पैसे से, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें तो फ्री की रेवड़ी है। ये तो एक बोलते हैं ना प्रोपेगेंडा है, जो कुछ भी फैला दो आप और उसको कैसे भी मैनिपुलेट्स कर दीजिए, ऐसा है। आप लगातार इधर जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात की जाए, पिछली बार ज़मानत जब्त हो गई, चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक अगर बात करें तो 1% से भी कम वोट शेयर आपका रहा छत्तीसगढ़ में। इस बार कितना मजबूत है छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी? बाकी जगहों की हालत क्या है इस बार? आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले, आप तो मीडिया से हैं, मीडिया से हैं, छत्तीसगढ़ में पिछले बार मीडिया वाले की ही बात करता हूँ, वो कभी हम लोगों को बुलाए भी नहीं थे, कभी मिलते भी नहीं थे, शायद थोड़ा मैंने दिखा दिए। आज जब भी डिबेट होता है, जब भी कोई बात होती है, तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे एक स्पेस के रूप में है। आप इसी से समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। और हर एक मीडिया, ऐसे नहीं कि हम बात कर रहे हैं, जो भी अच्छी मीडिया है, जो भी बढ़िया मीडिया है, सभी मीडिया हमारे साथ हम लोगों को उतना स्पेस दे रही है, मतलब वो समझ रही है। अब मीडिया स्पेस देती है तभी देती है, या कोई भी स्पेस आपको तभी देते हैं जब समझते हैं कि आप में वेटेज है, आप कुछ करने वाले हैं, आप कुछ कर सकते हैं। तो नेशनल पार्टी बनने के बाद हमारा वेटेज भी बढ़ा है और यहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि एक बार बीजेपी फिर कांग्रेस ऐसे होते आ रही है। जब छत्तीसगढ़ नहीं बनी थी तब भी यहाँ पे एमपी था, उस समय भी कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो एक बार उब चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ है। बहुत सारी बस्तियों में जाइए तो 40 साल से सेम स्थिति है जो आज है। बहुत सारे जगहों पे जाइए, स्कूल पे जाइए तो 20 साल से सेम स्थिति है जो 20 साल पहले था, जो कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे स्मार्टनेस आया है, लेकिन उनके जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी उनकी जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश करती है, उनके घर में बोलते ना खुशहाली लाने की कोशिश करती है, और कर भी रही है दिल्ली और पंजाब में। तो हम इस यहाँ पे ऐसा ज़रूर हम लोग भी अभी कुछ दिनों पहले सरगुजा गए थे, वहाँ भी हमने घूमा,
लेकिन एक मैं आपको बताऊं, एक जगह ऐसा था, एक पंचायत पूरा का पूरा मन बना चुका है कि हम आम आदमी पार्टी को देंगे। मैं वही समझना चाह रहा हूं कि आपके संगठन कहां कहां तक पहुंचे, कौन कौन से वो पायदान हैं जहां आपके लोग जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, अपनी स्कीम के बारे में अवगत करवा रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कि जो अभी संगठन के देखेंगे तो हर एक विधानसभा को ब्लॉक लेवल पे पहले बांटी, ब्लॉक के बाद सर्कल और वार्ड लेवल पे बांटी। सर्कल जो है वो गांव में है और वार्ड जो है वो शहरों में है। फिर वार्ड का कमेटी बनाया, वार्ड की कमेटी बनाने के बाद फिर मोहल्ला की कमेटी बनी, ग्राम की कमेटी बनी। फिर तो ऐसे प्रोफाइलिंग करके हम लोग पूरे जगह पे, पूरे 90 विधानसभा में एक एक बोलते हैं ना कि वार्ड तक और मोहल्ले तक, गांव तक पहुंच चुके हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे ना कमेटी पूरी बन चुकी है, तब हम लोग संगठन के रूप में इतना है और लोगों तक पहुंच चुके हैं प्रोफाइलिंग करके। तो ऐसा 90 विधानसभा, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचेगा जहाँ पे संगठन नहीं है। और उसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जब हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, जब आए रायपुर में तो भीड़ आपने देखा और कोर हमारे कार्यकर्ता थे। आपने बिलासपुर में देखा कि क्या भीड़ थी, वो लाइव एग्जाम्पल है। जगदलपुर में आपने देखा क्या भीड़ थी। तो सोचिए कि हमारी यहाँ पे सरकार नहीं है, फिर भी भीड़ किसी मतलब बीजेपी और कांग्रेस वाले से ज़्यादा अच्छी भीड़ आपको दिखी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बना चुके संगठन के रूप में। ये दिखाता है, लाइव एग्जाम्पल है और प्रदर्शित करता है। इस बार चूंकि आपके बहुत से नेता हिरासत में हैं, कितना इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी पर? चूँकि कई स्टार प्रचारक थे अलग अलग राज्यों में, कई जाकर जिताए भी हैं, पंजाब हो चाहे और भी राज्यों की अगर बात की जाए, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अभी उनकी कमी खलेगी आम आदमी पार्टी को फ़िलहाल के लिए? देखिए, ज़रूरत तो एक एक व्यक्ति की होती है और वो तो हमारे स्टार प्रचारक की बात नहीं, बहुत अच्छे बड़े लीडर हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि आप अच्छा काम करेंगे तो कुछ लोगों को तो बुरा लगेगा ही। और आपने सुप्रीम कोर्ट का भी मीडिया में आपने देख लिया कि क्या उन्होंने बोला है, उसमें क्या कहा है। तो कमी तो हमारे पास रहते तो अच्छा ही होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि लोगों को समझ में आ रही है कि ज़बरदस्ती के झूठे आरोप में फंसाए जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को हम सभी लोग मानते हैं और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है, फिर भी कुछ ऐसे व्यवस्था कुछ लोग बना के ऐसा रखे हैं, तो जल्दी ही सब अच्छा हो जाएगा मुझे लगता है। महिला आरक्षण की बात हो रही है, इस बार आम आदमी पार्टी कितने महिलाओं को कैंडिडेट बना सकते हैं, कि क्या हिस्सेदारी रहेगी? आपने शायद पंजाब में देखा है महिलाओं को, हम लोग पहले से आरक्षण, तो अभी की बात हो रही है, पहले से बहुत सारे विधायक आपको वहाँ पे मिलेंगे जो महिला हैं। तो हम लोग पहले से इस चीज़ों में सपोर्ट में हैं और उनको स्पेस दे रहे हैं महिलाओं को, और इसमें तो 100% हम लोग सपोर्ट करते हैं और देंगे। यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है, कहीं फंस जाता है मामला, बहुमत से चूक जाती है, तो आप किनका साथ देंगे, बीजेपी हो या कांग्रेस? हम लोग कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं, वो तो जो हमारे पदाधिकारी हैं, ऊपर जो शीर्ष के नेता हैं, वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और वो ही उनका ही डिसीजन लास्ट होने वाला है जी। 10 गारंटी जारी की, लेकिन किसानों के लिए क्या रहेगा इस बार? जल्दी ही आएगा, वो भी आएगा। अभी तो हम लोगों ने तो जारी भी कर दिया और दोनों पार्टी ने तो कुछ जारी नहीं किया अभी तक, तो हम उनसे आगे बहुत चल रहे हैं अभी जी। हाँ, कम से कम 10 तो हम लेके आ गए और भी बहुत सारे चीज़ जल्दी ही लेके आएंगे। किसान बहुल है, किसान को अट्रैक्ट कर सकता है आपका मैनिफेस्टो? हाँ, 100% अट्रैक्ट करेगा। आपने सभाओं में सुना भी था, जब पहली बार ही आए अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने बोला कि 20 क्विंटल ले लो, 25 क्विंटल ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक एक दाना हम खरीदेंगे। तो उन्होंने भरी
मंच से तो बता दिया है, हमारे सुप्रीमो जो हैं अरविंद केजरीवाल साहब ने, उन्होंने तो बता दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ अभी आएगा, बताए ना, हम लोग आगे हैं, हम लोग 10 गारंटी दे भी चुके हैं, लोगों तक पहुंचा भी चुके हैं, उन्होंने तो अभी बनाया भी नहीं है, तो हम उनसे आगे चल रहे हैं। अगर चलिए मान के चलिए कि अगर सरकार बनती है तो इसमें नंदन सिंह की क्या भूमिका होगी इससे? वो भूमिका भी समय के अनुसार छोड़ दिया जाए तो अच्छा बात है, क्योंकि हर एक भूमिका समय के अनुसार डिसाइड होती है, तो वो समय के अनुसार छोड़ते हैं उसको। कुछ तो मन में होगा। नहीं, मन में यही है कि सेवा करेंगे जो जितना मौका मिलेगा, और 100% गारंटी को पूरा करेंगे, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। 200 जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता से, वोटरों से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहूँगा कि आपने सभी लोग जो सुनेंगे इसको, इस वीडियो को देखेंगे, आप पहले तो आप लोग को धन्यवाद कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मुझे मौका दिया कि मैं कुछ आपके प्लेटफॉर्म पे बोल पाया। कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर मौका दीजिए। आपने 75 सालों में बहुत सारी पार्टियों को देखा है, इसके लिए बीजेपी कांग्रेस को देखा है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं गारंटी के रूप में। तो हम आप लोग के लिए, आपके एरिया में बोलते हैं ना कि आप इन लोगों से नहीं लड़ सकते हो, ये लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पावर है, आपने भी बताया वीआईपी सीट है, तो वीआईपी सीट हो सकता है। जनता से कि हम लड़ने किसी से नहीं आए, जनता की सपोर्ट मांगने हैं, जनता हम लोग को जिताने वाली है, लड़ना तो किसी से है ही नहीं, जनता की सपोर्ट मांग रहे हैं। आप लोग मौका दीजिए, जनता हमको मौका देगी भी, बहुत अच्छा मिल रहा है, रिस्पांस भी मिल रहा है, और इस बार हम लोग जीतेंगे और बहुत सारे काम भी करने वाले हैं जो हमने गारंटी के रूप में दिया। धन्यवाद। तो ये थे रायपुर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी नंदन सिंह जी, जिनका कहना है कि अगर जनता मौका देती है तो भरपूर सेवा करने के लिए वो तत्पर रहेंगे, और उनको उम्मीद है इस बार कि कम से कम जनता उनकी बात को मानेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद आखिरकार नतीजे जब सामने आते हैं तो इनका ये आत्मविश्वास विश्वास में कितना बदलता है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।